हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं। द फर्स्ट वाच न्यूज़ एक ऐसा मामला दिखा रहा है जो फिल्मों में शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। आज हम आपको बदायूं में एक ऐसे ही मामले से रूबरू करा रहे हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनेश सिंह है, पिता का नाम स्वर्गीय कांति सिंह है। मैं ग्राम नवादा थाना से काम करता हूँ। विनेश सिंह जी क्या पूरा मामला है आप बता सकते हैं? जी बताता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कांति सिंह, उनके दो पुत्र थे। मेरे बड़े भाई का नाम दिनेश सिंह था, मेरा नाम विनेश सिंह है। और जो है उसमें सन 2008 में मेरे बड़े भाई विनेश की मृत्यु हो चुकी है और उसका शादी भी मैं बनवाया था। और जो है मेरा एक जमीन विवाद चल रहा है गाँव में, तो इन लोगों ने सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा के और इन लोगों ने मेरा सर्टिफिकेट बनवा दिया। क्योंकि पत्रकार तक जम पहले 19 राठौर गाँव में है, जिससे मेरा विवाद चल रहा है। वो पत्रकार हैं और जगह में, और उन लोगों ने सारा ये कहानी रची और वो षड्यंत्र रच के मेरे को मना घोषित करा दिया। अच्छा, मतलब आपका जो मतलब कहने का मतलब है आपको मरा घोषित करा दिया, आप जिंदा नहीं हैं। आपके पास कोई इसका साक्ष्य? वैसे तो आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन आप क्या मतलब बताएंगे? मेरे पास बताने के लिए है कि मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ जी। 6 से लेकर 8 तक नवादा स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राथमिक विद्यालय जी। 9 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ाई की है विद्यानंद राणा है सरकारी स्कूल बताई हूँ जी। उसके बाद मेरे पास सारी टीचियाँ हैं, मार्कशीटें हैं जी। और जो है जब मेरे पिताजी खत्म हुए हैं सन 79 में करीब खत्म हुए पिताजी जी, तो जमीन पर जो नाम चढ़ाए गए हैं उस पर मेरे बड़े भाई का नाम दिनेश और छोटे का नाम दिनेश, दोनों का नाम दर्शाया गया है। 2-3 में दर्शाया गया है, इंतकाल में सब नाम हुई है। और जो है मेरी जो है शादी जो हुई है, मेरी शादी हुई है 26 अप्रैल 1999 को जी, ग्राम पुरी विनायक से। अच्छा, और आज की डेट में मेरी बात खत्म हो चुकी हैं 30 अप्रैल सन 2024 को जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा बैठा हुआ है प्रशांत सिंह, एक बेटी बैठी विजया सिंह, जिसने बीकॉम फाइनल कर लिया है, वो एफ कर लिया है। अच्छा, तो विनेश जी जैसे कि हमें जितना समझ में आ रहा है आपने जो बताया, पूरा मैटर जो है, पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं दिखाई देता है। पूरा जो मामला है वो प्रॉपर्टी का है 1987 से चल रहा है। 87 से चल रहा है। अच्छा, उसमें जो है जो 19 पत्रकार हैं, इनके जो पिताजी थे अंबर शाह सिंह और इनके चाचा वगैरह जगदीश वगैरह सिंह, इन लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति से पैनामा करा लिया था दिनेश नाम से, विनोद उस विनेश नाम से। अच्छा, तो उसमें जब कागजों में देखा गया कि विनेश तो ये है जी, उसका नाम दिनेश है जी, तो हमारी माता जी इन पर केस किया, भाई आप लोगों ने पैनामा किससे कराया जी। तो उसमें इनका जो पैनामा डीजे साहब ने इनका पैनामा कैंसिल किया, इन पर डिग्री बंदी सब कुछ किया, वो आज भी चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, तो मतलब अभी कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में अभी चल रहा है। अच्छा, और उसके बाद 1989 या 19 में हम लोगों के लिए डीजे साहब ने जो नाम दिए थे जी, पूरी कार्रवाई की थी कि भाई बांके सिंह के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम दिनेश सिंह है, बांके सिंह पिताजी हमारे जी। बांके सिंह के 2 पुत्र हैं, बड़े बेटे का नाम दिनेश सिंह है। और जैसा कि हमें समझ में आ रहा है पूरा प्रकरण यहाँ पर प्रॉपर्टी का है, ज़मीन का है, जायदाद का है। तो आइए विस्तृत में बातचीत करते हैं दिनेश सिंह जी से। जी बताइए। मेरा जमीन विवाद चल रहा है अंबर शाह सिंह जी। अंबर शाह सिंह जो हैं वो उमेश पत्रकार के पिता हैं जी। अब इन लोगों ने जो है मेरे भाई की जब डेथ हुई सन 2008 में 24 तारीख 2008 में, उसका मैंने बनवाया था डेथ सर्टिफिकेट अपने भाई का। अब इन लोगों ने 8 साल के बाद जब ये पत्रकार बन गए हैं, इनकी हर जगह पहुँच हो गई है जी, सबसे मिलने जुलने लगे हैं, चाहे वो आपके कमिश्नर हों, कोई भी हो, मतलब इंस्पेक्टर साहब हों, कोई भी हों जी, उन सबसे मिल जुल के या क्या कहते हैं लोग के जो अधिकारी होते हैं उन सबसे सचिव साहब हैं, पंचायत सचिव साहब हैं, सबसे मिल के इन लोगों ने क्या काम किया, दिनेश नाम का साझा कर दिया जी। जबकि दिनेश तो मैं हूँ, मैं तो आज तो मरा नहीं। जब मैं कक्षा 1 से लेके 10 तक मैंने पढ़ाई की है, जमीनों का नाम वही आ रहा है दिनेश सिंह को दिनेश चंद, भाई का नाम है दिनेश सिंह को दिनेश चंद, जो हमारे कागजों में नाम है जमीनों में। वैसे हम लोगों को गाँव के लोग मेरे को दिनेश कहते हैं, उसको दिनेश कहते हैं, उसको गाँव में पप्पू भी कहा जाता है। अच्छा, मेरे बड़े भाई को। अच्छा, लेकिन वो खत्म हो चुका है जी। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया, षड्यंत्र बना के इन लोगों ने मेरे को मरा घोषित कर दिया। जब
जबकि मैं जीवित हूँ। अब जो है इन्होंने मेरे पर FIR लगवा दी, भाई ये 420 है, भाई ये केस लगाओ, वो केस लगाओ, मुझे पुलिस तक कर रही है। मेरे को गाजियाबाद से पुलिस लाई पकड़ के, मैंने उनको बहुत अपने कागज़ दिखाया, सर आपने कागज़ देखिए, मेरा नाम दिनेश सिंह है, मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, LIC थी, और जो है आप गाजियाबाद रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। मैं कब से? गाजियाबाद हूँ 93 से। अच्छा, 93 जी, और 93 से लेके सन 2024 आज चल रही है। मैं पहली बार, मेरी बाइक की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनको आगरा से लेके आया था गाँव, तो रास्ते में ख़त्म हो गई थी, गाँव में नज़दीक आ गए। तो मैं पहली बार गाँव में 7 दिन के लिए रुका था, बस गिनती का। तो ये प्रकरण जो शुरू हुआ है, ये कब से हुआ है? ये प्रकरण शुरू हुआ है 2008 से, और हमारा जो ज़मीन विवाद चल रहा है वो चल रहा है 87 से। अच्छा जी, 2008 में हमारे भाई की मृत्यु हो चुकी थी जी। तो हमने उसका बनवाया था सर्टिफिकेट जी। भाई दिनेश की मृत्यु हो चुकी है, और अब उसकी जो ज़मीन जो कुछ बची हुई है टुकड़ा वगैरह वो हमारे नाम पर दर्ज हो, वो दर्ज हुई है मेरे नाम पर, दिनेश के नाम पर दर्ज हुई है जी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2016 में जब ये पत्रकार बन गए, इनकी हद तक पहुँच हो गई, बातचीत हो गई, इन्होंने एक गाँव में कह दिया कि हम खुली मीटिंग करवा रहे हैं जी। लेकिन इन लोगों ने हमें वहाँ नहीं बुलाया, अच्छा। ना हमको कोई इतला दी, ना हमारे उसका कोई सदस्य गया। तो वो खुली मीटिंग उन्होंने कही, गाँव वाले कहते हैं कि ऐसी मीटिंग कुछ नहीं हुई है। जी। गाँव में मीटिंग इस बात की हुई है कि पुलिया कहाँ बन रही है या फसल गाँव में कैसी है, उसके आधार पर गाँव वालों ने साइन किए हैं, और इन्होंने दिखाने में पेश कर दिया कि मृत्यु दिनेश की हो गई, हमने मीटिंग ये करी है। जी। इस तरीके से उन्होंने मुझे फंसा दिया। अच्छा। अब मेरा न्याय मैं चाहता हूँ सब लोगों से मेरी मदद की जाए, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं जाऊँ कहाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बाइक भी खत्म हो गई, मैं 7 दिन गाँव में रहा। इन 7 दिनों में इन लोगों ने मेरे पर STR लगवा दी, वो भी दिनेश नाम से लगवाई, जबकि मेरा नाम दिनेश है। उसमें गवाह खुद हैं, उमेश पत्रकार। अच्छा। मैं उनके पास, जो गाँव के प्रधान हैं, उनके पास ना लड़ने गया, ना झगड़ने गया, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। जी। मेरी बात खत्म होगी, मैं तो अपने घर में हो रहा हूँ बैठ के। जी। तो मुझे 7 दिन लग गए क्रियाक्रम करने में, कार्यक्रम करने में। इन लोगों ने मुझे दोबारा फंसाने के लिए इन्होंने एक STR मेरे पर लगवा दी। और अच्छा। ये अभी जेल जाएगा, दिनेश नाम से, दिनेश नाम जाएगा तो उसकी जमानत भी दिनेश नाम से होगी, सब काम होंगे। जी। तो मैं इस चक्कर में ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब पूरा प्रकरण जो है वो धोखेबाजी का समझ में आ रहा है। जी। दिनेश जी के साथ बता रहे हैं जैसा कि ये कि उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है। जी। तो आपको अब क्या लगता है, मतलब कहाँ से आपने, मतलब कहीं आपने केस डाला और वहीं कहीं से कुछ सुनवाई आई आपके पक्ष में? मैंने 2016 के बाद में कई जगह नोटिस भेजे थे मैंने। जी। सवाल के तौर पर मतलब मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि अधिकारी लोग होते हैं उनके पास में लेटर भेजे थे कि सर मैं जीवित हूँ, मेरी इसकी छानबीन की जाए, लेकिन आज तक मेरी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि वो पत्रकार हैं, अगर उनकी फोन पहले पहुँच जाता है कि भैया तुम्हारे खिलाफ ऐसे कागज आए हुए हैं, तो वो लोग जो बात दबा देते हैं। जितने अधिकारी हैं बताने के अंदर जी। सब दबा देते हैं बात के लिए। कौन से अधिकारी के पास आप अपनी गुहार लगा चुके हैं? अधिकारियों के पास सबसे पहले तो मैं उन्हीं के पास ही गया था, जो सलाहपुर ब्लॉक में जो बैठते हैं उनके पास गया था मैं। अच्छा। उसके बाद में आपके जो SP साहब वगैरह हैं या जिलाधिकारी साहब हैं, इनके पास में नोटिस भेजे थे। अच्छा। लेकिन मेरे पास तो कोई जवाब नहीं आया उस चीज़ का। जी। भैया हमने आपकी बात सुनी है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने कुछ लड़के जवाब नहीं दिया। अब मैं जो है जिन लोगों से जुड़ा हूँ वो हैं पूर्व कमिश्नर बाबा अजय सिंह जी, उनकी टीम से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा। और जो है उन लोगों ने मेरे को बहुत गलत बताया कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके कागज सारे ठीक हैं। उन लोग मेरे गांव में भी गए थे और उन्होंने गांव में जाकर इंक्वायरी भी की थी, भाई इस लड़का जो जिंदा है इसका नाम क्या है। तो गाँव वालों ने कहा था कि ये दिनेश है, और इसका बड़ा भाई था उसका नाम दिनेश था, उसको पप्पू गाँव में कहते थे। आपके भाई खत्म हो चुके हैं? जी। और आप? मैं जीवित हूँ। जीवित हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, पूरा मामला हमें धोखाधड़ी का ही लग रहा है। धोखाधड़ी का है। और बाकी तो जो आप क्या चाहते हैं, मैं मतलब? ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं जीवित हूँ तो मैं जीवित ही रहूँगा ना जी। मैं मरा कैसे पहुँच सकता हूँ? बिल्कुल। मैं DG साहब के पास गया था 89 में, उन लोगों ने हमारा नाम दिया था सारे कागज देखने के बाद में। जी। तो ठीक है, बाकी सिंह के 2 बेटे हैं, ये तो क्लियर है। जी। बाकी सिंह के बड़े बेटे का नाम दिनेश सिंह उर्फ दिनेश चंद्र है, और बाकी सिंह के छोटे बेटे का नाम दिनेश सिंह उर्फ दिनेश चंद्र है। लिहाजा आज की डेट में दिनेश सिंह बालिग हो चुका है और दिनेश सिंह अब भी नाबालिग है। तो उसकी देख जो उसकी माता सगी हैं राम देवी वो करेंगे। तो ये और आपके उसके खिलाफ ये आज तक कहीं गए नहीं। जी। DG साहब के खिलाफ आज उन्होंने अभी नहीं की। जी। ठीक है। तो आपके साथ आप बता रहे हैं आपके बच्चे भी हैं? मेरे बच्चे भी हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जैसे मुझे पुलिस लाई थी हमारे गिरफ्तार करके, मैंने उनसे बहुत कुछ कहा था। पुलिस कब आई थी आपको? पुलिस मुझे लाई 14 तारीख को, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 14 अगस्त 2024 को।
अच्छा। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को बहुत कागज़ दिखाया अपने, सर मेरा कागज़ देखिए, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये है, जी। फैक्ट्री में नाम ये है, मेरा GSI भी चल रहा है, मेरा PF भी चल रहा है, बैंक में अकाउंट भी है। तो बदायूं पुलिस गई थी? बदायूं पुलिस गई थी और ये लोग वहाँ जब गए थे तो उन्होंने मुझे 3 दिखाए थे वारंट। 3 वारंट? जी। 2 दिखाए थे दिनेश सिंह के नाम से और 1 दिखाया था दिनेश सिंह के नाम से। तो जब उन्होंने मुझे दिनेश सिंह नाम से दिखाया वारंट तो मैं आ गया, ठीक है मैं दिनेश सिंह हूँ, तो अगर मेरे नाम पर आया हुआ वारंट तो मैं चलता हूँ। तो रास्ते में आगे बोले कि ऐसा वो वारंट तो दिनेश का ही है, दिनेश का नहीं है। और मेरे बाद इंस्पेक्टर साहब ने कहा था। और मैंने इंस्पेक्टर ने उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, क्या नाम है उनका? थाना सिविल लाइन। अच्छा। और साथ में जो उमेश का पत्रकार जो भाई राकेश है वो साथ में गया था, अपनी गाड़ी चला के ले गया था और अपनी गाड़ी से बैठा के लाया था वहाँ से आपको? मेरे को, इंस्पेक्टर साहब को, साथ में जो सिपाही थे उनके लिए भी। जी। मैंने बहुत कागज़ दिखाए तो उन्होंने ये कहा था कि हम तेरे कागज़ देखेंगे जेल में जाके, जी। हम तेरे कागज़ यहाँ नहीं देखेंगे। बहुत मैंने कोशिश की, आप मेरे कागज़ देखिए, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये है, मेरे बच्चों के कागज़ हैं, मेरी बेटी B.Com कर चुकी है, बेटा इंटर कर चुका है, उन सबके कागज़ों का नाम, उनके पापा का नाम दिनेश सिंह है, उनकी माता का नाम राजू देवी है, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। बाकी सारे आप पे ID प्रूफ है? टोटल मेरे पास ID प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, LIC बैंक में करा रखी है मैंने, बैंक अकाउंट है मेरे पास, और जितनी ज़मीन मेरे पास बची हुई हैं सब में मेरा नाम दिनेश सिंह है। जब पापा ख़त्म हुए हैं 79 साल खत्म हुए पापा, या 81 में मुझे होश नहीं है कि मेरा जो है जन्म हुआ 78 में। जी। तो वो कम खत्म हुए हैं ऐसे मेरे अंदाज सुनता हूँ, मेरी बहनें बताती हैं कि वो 80 में खत्म हुए हैं या 79 में खत्म हुए, तो मैं उनकी बात सुनता हूँ। हालांकि उनको मैं शक्ल से कभी नहीं देखा अपने पापा कितने के। भाई बहन हैं? हम 5 बहन भाई थे। अच्छा। और 5 बहन भाई कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक गाँव के ही स्कूल में पढ़े हैं, जिसमें 2 भाई 2 भाई 3 बहन। 3 बहन। सबसे बड़ा भाई दिनेश हो गया जी। उसके बाद मेरी उससे छोटी बहन लता देवी जी। उसके बाद नीलम देवी जी। उसके बाद पिंकी उस सुमन और उसके बाद में मैं दिनेश सिंह। अच्छा, आपके माताजी और पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो? दोनों का उत्तराधिकार। मेरी माता 2005 में खत्म हुई है अच्छा। और पिताजी 79-80 में खत्म हुए, मुझे होश नहीं है। तो मेरी उसमें उम्र 1 से 1.5 साल उम्र होगी यहाँ तक है। ठीक है, जैसा कि हमने समझा अभी विनेश जी से कि उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे तंत्र रचा के उनके खिलाफ साजिश रची गई है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, तो हमारा प्रशासन से और अपने व्यूअर से, जनता से सीधा है आग्रह है कि वो इस मुद्दे को अपने हिसाब से देखें और इनके साथ जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको अच्छे से किया जाए। दूसरा ये है, जब इन लोगों ने मेरे खिलाफ चार्जशीट दिलवा दी, उन्होंने मेरे केस लगा दिए उल्टे सीधे। मैं तो गाँव में रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ गाजीवान में, गाँव में आता ही नहीं जी। कोई काम पड़ेगा, अगर मेरे कोई तारीख है दीवान में तो मैं आता हूँ, जो मेरा केस है दिनेश सिंह बनाम अम्बासा है। अगर मेरा काम पड़ गया तो मैं आता हूँ, मेरे बहन देखते हैं केस के लिए, तो मेरे पास समय नहीं है मैं वहाँ से 1 घर का किराया ला के आऊँ और जाऊँ, जो नौकरी करूँ, बच्चे पालूँ या नौकरी करूँ वहाँ से। अब इन लोगों ने जो है जाँच करवाई थी, क्राइम जाँच करवाई थी, बदायूं से हुई है, बरेली से हुई है। तो बदायूं वालों से जो 3 जाँच हुई है वो मेरे पक्ष में आई थी। वो लोग मेरे को गाँव में ले गए थे, इंस्पेक्टर साहब क्राइम ब्रांच के सिद्दीकी साहब थे, मुझे ले गए थे गाँव में जाके मेरी वीडियो बनाई गई थी। तो हर आदमी से पूछा गया था कि इसका नाम बताओ क्या है, तो उन्होंने कहा था इसका नाम दिनेश है, तो इसके भाई का नाम क्या है, तो पप्पू और दिनेश ये नाम है। लेकिन वो आज देखो जाँच, ये बात है, ये पिछले रमजान गए हैं इन लोगों के, तो रोज़ा गए इनकी, एक से पिछले रोज़ा गए जब की बात है जी। तो वो जाँच आज तक क्यों नहीं है कोर्ट में? अब जो राजवीर सिंह यादव हैं, इन्होंने जो मेरे से बातचीत की थी, इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं इनके पास गया था जी। तो मेरे बोले अपने कागज़ दिखाओ, मैंने सारे कागज़ दिखाया था। सर देखिए मेरे ये कागज़ हैं, मैंने यहाँ ये पढ़ाई की है जी, और यहाँ मेरी तारीख खत्म हुई है, जमीन मेरे नाम पर आई है, ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है। तो मेरे को बोले एक काम कर 50 रुपये दे मेरे को, तो मैंने मेरे पास 1 पैसा नहीं है, आपको जो करना है आप मेरे पास चाहे चाची मेरे पक्ष में दो चाहे खिलाफ दो, मेरे पास 50 रुपये नहीं देंगे। अच्छा जी, मतलब आप उन्होंने कहा था साले में तुझे फांस दूंगा। मैंने सर आप फांसी या छोड़िए। ये किसने बोला? राजवीर सिंह यादव ने। ये कौन है? क्राइम जो है, क्या नाम है इनका, क्राइम इंस्पेक्टर हैं क्राइम से बदायूं में, बरेली से। अच्छा बरेली जी, ठीक है। तो अब आप मतलब बाबा हरदेव सिंह जी की टीम से जुड़ गए हैं? उन्होंने मुझे जोड़ा है, उन्होंने कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यही मदद कर रहे हैं वो लोग और आगे भी करते रहेंगे। उनका कहना भी सही है कि हम सच का साथ देंगे, जो सच है। वो लोग मेरे गांव में गए थे, गांव में जाके जितने गांव में लोग उनके सामने जो आए उनसे पूछताछ करी, उन लोगों ने नाम भी लिखे कि इनका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि इसका नाम दिनेश है, बड़े भाई का नाम दिनेश है, उसको गाँव में पप्पू कर दिया। आज वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, बिल्कुल आपने बताया। तो उसके हिसाब से हम भी अपने जनता से और प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि विनेश जी को न्याय मिले और उनके साथ पूरा सहयोग दें। मेरी बेटी है, काफ़ी परेशान है, आप उससे बात कर लीजिए। वो 6-7 दिन से यहीं गाँव में, यहाँ भागना वहाँ भागना, इन लोगों ने आपका संपर्क रखा, गाँव में मिल जाती है, उसको डब्बा देते हैं पकड़ के। पत्रकार दोनों भाई रात देखो में, वो क्या करे, वो कहाँ जाए। SSP से उसने बोल के आई है 4 दिन पहले कि सर मेरे को लोग तंग करते हैं। उन्होंने कहा था बेटा आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तंग कर रहे हैं उसके लिए। वो गाँव में घर में चली रहती है, उसकी माँ नहीं है। अब मैं जो घर से बाहर रहता हूँ हमेशा। बच्चे आपके गांव में ही रहते हैं? बच्चे गांव में ही हैं, अभी मेरे साथ में आए हुए हैं वहाँ से गाजियाबाद से। अच्छा, ये बस मुझे लाए थी 14 तारीख को पकड़े, जब ये बच्चे गांव में ही हैं। जी। तो कह रहे हैं हम वहाँ जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, तो इसलिए गाँव में रह रहे हैं वो। और गाँव में भी इनको जिया थोड़ा रखा हुआ है उन्होंने, खास तौर मेरी बेटी के लिए। विनेश जी हैं और उनके बच्चे, तो आइए हम बात करते हैं उनके बच्चों से। आपका क्या नाम है? प्रशांत सिंह। अच्छा, पापा का नाम दिनेश सिंह जी। हाँ, और हमारे ताऊ थे, उनका नाम था दिनेश सिंह। आपके ताऊ थे दिनेश सिंह, आपने देखे थे? मैं छोटा था 3 साल का, तब देखे नहीं, मैंने याद नहीं मेरे को। आप मतलब स्टार्टिंग से ही बाहर हैं या? अभी से बाहर है। स्टार्टिंग से ही बाहर। हाँ, अच्छा, तो वो एक्सपायर हो चुके हैं? एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, तो आप इनकी बेटी से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया सिंह है, मेरे पापा का नाम दिनेश सिंह है, मेरे जो ताऊ थे उनका नाम दिनेश सिंह था। आपके ताऊ जी थे दिनेश सिंह और पिताजी हैं आपके दिनेश सिंह। तो जो आपके ताऊ जी का देहांत हो चुका है। अच्छा, तो आपकी शुरुआत की मतलब पढ़ाई और अभी भी जो पढ़ाई है वो कहाँ हो रही है? हम गाजियाबाद में शुरू से रहते हैं, हमारे से हमें अपनी जो भी डिग्री वगैरह जो भी करनी थी अपने घर पे पढ़ाई करते हैं। तो आपने अपने ताऊ जी को देखा था? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी। अच्छा, ठीक है। तो हमने बात किया कि बच्चों से, तो उससे भी मतलब हमें लगता है, अब बाकी तो जनता और प्रशासन का काम है, हमारा काम है दिखाना, तो हम उस चीज़ को दिखाएंगे। और बाकी यह सच जो है वो रहना चाहिए, सच दबना नहीं चाहिए, चाहे जो भी। हमारे साथ है पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के जिला अध्यक्ष हरिनंदन जी। तो आइए बात करते हैं उनसे। जी। ग्राम भगवतीपुर का मामला प्रकाश में आया, संज्ञान में आया। जी। बांकी सिंह के 2 पुत्र थे, दिनेश चंद और विनेश चंद। यानी बड़े वाले को बोलते थे, बड़े वाले लड़के का नाम था दिनेश चंद और दिनेश सिंह। जी। जो छोटे वाले उनके पुत्र थे वो विनेश सिंह और विनेश चंद। नाम विनेश सिंह है छोटे वालों का और बड़े वालों का नाम है दिनेश सिंह। जी। ये प्रकाश में मामला आया कि एक इकरारनामा विनोद नाम से कराया। विनोद नाम से बैनामा जब कराया गया तो उसका कोई भी एविडेंस इस तरीके का नहीं था कि विनोद नाम का कोई भी जो ज़मीनी कागजों में कोई नाम ही नहीं था। फिर इनका जो विपक्षी हैं अंबा साय सिंह, उन्होंने इनका फर्जी बैनामा विनेश सिंह और विनोद कुमार के नाम से कराया। और उस समय जांच करने पे हम लोगों को पता लगा, जब हमने इनसे दस्तावेज मंगाए और सभी जांच की, और जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी। और माननीय प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की बहन सुमन परिहार जी, जब इनको हमने अवगत कराया तो उन्होंने फिर ये चीज़ संज्ञान में ली कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति, जो व्यक्ति जीवित है, उसको मृत घोषित कोई भी नहीं कर सकता। वहाँ से टीम आती है, टीम जांच करती है, ग्राम भगवतीपुर में भी जाती है, यहाँ आके बैठक भी करती है, सभी दस्तावेजों की जांच करती है, और जांच करने के बाद में वो हमें निर्देशित करती है कि इस मुद्दे को आप, इनकी जो साथ में जो समस्या है जी। उसको आप अधिकारियों को अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, हमें बता सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात, जो दिनेश चंद्र उर्फ दिनेश, उसका मृत्यु सर्टिफिकेट 2008 में बन गया था। एक तो वो प्रमाण पत्र है, माननीय जिला जज का एक आदेश भी है। दोनों बच्चों के
स्कूल के सर्टिफिकेट भी हैं जिसमें जन्म तिथि भी दर्ज है। बैंक अकाउंट है दिनेश सिंह का। भारतीय जीवन बीमा निगम में जो पॉलिसी है वो उसकी भी रसीद है। और बांके सिंह के मृतक के स्थान पर दोनों बच्चों की जो जमीन नाम आई वो भी है। दिनेश सिंह मृतक के स्थान पर जब दिनेश के नाम पे राजस्व विभाग ने दर्ज की भूमि वो भी है। वर्तमान का जो प्रतिपाद रजिस्टर होता है उसमें भी दिनेश सिंह की है। जो राशन कार्ड होता है उसमें भी इनका नाम है। और सिविल जज के यहाँ जो इनका मामला था दोनों लड़कों के बयान भी हैं। दूसरा इनका एक और भी ऑर्डर है और जिसमें छोटे लड़का दिनेश है। और जो ग्राम पंचायत भगवतीपुर की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी इनका नाम है। और सबसे बड़ा एक साक्ष्य और है जिनका इनसे विवाद चल रहा था, अंबासाय सिंह और जगदीश सिंह। जगदीश सिंह ने स्वयं कोर्ट में स्वीकार किया है कि हमने कोई भी इनसे बैनामा नहीं करवाया ना एग्रीमेंट करवाया, इकरारनामा। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये फर्जी का बैनामा जो भी है और उसके तथ्य पे उन्होंने ये भी कहा ना हमारा इनसे कोई विवाद है। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि बड़ा लड़का इनका दिनेश था जिसकी 3 साल पहले मृत्यु हो गई और छोटा लड़का दिनेश है। तो सबसे बड़ा पहलू जो है जो विपक्षी इन पे आरोप लगा रहा है इनका फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट जिसने बनवाया है उसके खुद जब उसमें शामिल हैं दोनों भाई जो बैनामा में शामिल हैं अंबासाय सिंह और जगदीश सिंह। और जगदीश सिंह ने स्वयं कोर्ट में अपना हलफनामा दे के कहा है कि बड़ा लड़का इनका मर चुका है, ना हमने कोई बैनामा कराया है और ना कोई हमने एग्रीमेंट कराया है, ये फर्जी है। और छोटा लड़का जो है वो इनका विदेश है। और मैं भैया इनसे कोई विवाद नहीं चाहता क्योंकि मेरा जो समय है ईमानदारी बोलने का है, मेरी आयु भी 70 वर्ष है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो वो अपना एक बयान दे दिया है उन्होंने। हालांकि अब उनकी मृत्यु हो गई मगर वो कोर्ट में बयान उनका दर्ज है, उसकी कॉपी भी है हमारे पास। दूसरा, हमने भगवतीपुर जो न्याय पंचायत है उसमें जो मजरे लगते हैं हमने भी तहकीकात की गांव में जाके। भगवतीपुर में चंद लोगों को छोड़ के 2-4 लोगों को छोड़ के पूरा गांव दिनेश सिंह के साथ खड़ा है। मैं उस भगवतीपुर के ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मजरा लगता है भजपुरा में भी मैंने जानकारी जब प्राप्त की तो भजपुरा भी गांव कह रहा था कि अरे हाँ वो उनका बड़ा लड़का तो मर गया है और छोटा वाला जिंदा है। तो वो लोग भले ही उससे ना परिचित हों मगर इतना जानते हैं कि बड़ा लड़का खत्म हो चुका है, बांके सिंह का छोटा लड़का जीवित है, दिनेश सिंह। ऐसे ही हमने जो घेर मढ़ैया इनका एक मजरा और लगता है वहाँ भी चर्चाएं की और कुछ वीडियो भी है हमारे पास। और कुछ लोग हमको एफिडेविट भी दे के गए हैं कि साहब ये दिनेश ही है। हमको स्वयं को एविडेंस दे के गए हैं कि साहब अगर जहाँ भी जरूरत पड़े कोई भी अधिकारी और आप मांग करो कि ग्राम सभा की खुली सभा हो, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस बच्चे को न्यायाधिकारी महोदया से हम मिले, हमने अपना ज्ञापन दिया, इनकी बात रखी। उन्होंने एक ऐसे अधिकारी को जांच सौंप दी जो उसमें खुद दोषी है। अच्छा, उसकी शिकायत हमने दोबारा की, हमने दोबारा ज्ञापन दिया कि हम ऐसे व्यक्ति से जांच चाहते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी जिससे इनको न्याय मिले। क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगा एक पूरा गिरोह लगा हुआ है, एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। इनको विरुद्ध घोषित में पूरा एक गिरोह का काम है जिसमें हमने निष्पक्षता की और प्रशासनिक अधिकारी से अपनी जांच कराने की मांग की। इनकी निष्ठा से